लंच ब्रेक में अब बात ट्विन टावर की, जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब सिर्फ 48 घंटे के वक्त ही बचा है नोएडा की उस ट्विन टावर को मटियामेट होने में। यानी ट्विन टावर में अब घड़ी की टिक टिक के साथ बिल्डिंग के गिरने का वक्त बेहद नजदीक माना जा रहा है, बेहद नजदीक आता जा रहा है। सारी तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं, सारा इलाका खाली कराया जा चुका है। यहां तक कि उस बिल्डिंग के इर्द गिर्द 500 मीटर के दायरे में कोई भी किसी भी तरह से जाने ना पाए। यहां तक कि नोएडा प्रशासन ने हर तरह से चाक चौबंद बंदोबस्त किए हैं ताकि बिल्डिंग गिरने के वक्त किसी तरह की कोई ऐसी घटना ना हो जिसकी भरपाई करना मुश्किल हो जाए। घड़ी की टिक टिक के साथ इस ट्विन टावर के जमींदोज होने का वक्त भी करीब आता जा रहा है। और जब से ये बात साफ हुई है कि आने वाला संडे इस बिल्डिंग का आखिरी संडे होगा, दूर दूर से लोग इस बिल्डिंग को करीब से देखने के लिए पहुंचने लगे हैं। 30 और 32 मंजिल की इन दो इमारतों के ये अब आखिरी 48 घंटे हैं। ट्विन टावर के आखिरी 48 घंटे। ब्लास्ट एट ट्विन टावर। शुरू हो गया 48 घंटे का काउंटडाउन। बुलंद इमारत अब बस चंद घंटों की मेहमान है, यानी सिर्फ 2 रात के बाद इस बिल्डिंग के नसीब की रातें खत्म हो जाएंगी। अब जरा इस मंजर को गौर से देखिए। कुछ ऐसा ही मंजर होगा 28 अगस्त रविवार को दिन के 2:30 बजे। जिस वक्त इस बिल्डिंग को धमाके के साथ उड़ाया जाएगा, या यूं कहें इस गगनचुंबी इमारत की छत को जमीन से मिलाया जाएगा, उस वक्त इस बिल्डिंग के चारों तरफ 500 मीटर का दायरा पूरी तरह से जनविहीन होगा। बात सिर्फ 14 सेकंड की ही होगी, लेकिन वो 14 सेकंड नोएडा प्रशासन और बिल्डिंग गिराने वालों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होंगे। तभी तो नोएडा निजाम की सबसे बड़ी अधिकारी ने खुद मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। एक्सक्लूजन जोन है वो 500 मीटर, लगभग 500 से 700 मीटर की विड्थ में बनाया गया है, जिसमें पूरी तरह से ट्रैफिक बंद रहेगा। इसके अलावा जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है वो भी लगभग 2 बजे से लेके 3 बजे तक डाइवर्ट रहेगा, बंद रहेगा। नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु महेश्वरी उस एमराल्ड कोर्ट भी पहुंची, जहां स्थानीय लोगों के साथ उन्होंने तमाम तैयारियों के बारे में बताकर लोगों को तसल्ली भी दी। रेजिडेंट्स के मेजर कंसर्न्स थे कि जो पुरानी टावर्स हैं उनमें जहां रिपेयर की आवश्यकता है, स्ट्रक्चरल ऑडिट सुपरटेक ने करा दिया है, वो आज रिपोर्ट देंगे। लगभग 55 कॉलम्स आइडेंटिफाई किए गए थे जिनकी स्ट्रेंथनिंग करनी थी, उसमें से अराउंड 50 की स्ट्रेंथनिंग पूरी हो गई है, बाकी वो कल तक पूरे कर देंगे, ऐसा वो रिटर्न एश्योरेंस दे रहे हैं। क्रैक गॉजेस जो हैं वो क्रैक्स की मॉनिटरिंग के लिए 27 तक लगा दिए जाएंगे, उनका प्री एंड पोस्ट डिमोलिशन डेटा भी एनालाइज किया जाएगा। इसके अलावा एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए भी डिवाइसेस लगाए जा रहे हैं। तो तैयारी जो विभिन्न एजेंसीज हैं उनके द्वारा पूरी कर ली गई है। असल में इन दोनों टावर्स की ऊंचाई बहुत ज्यादा है। इनमें एक टावर 32.5 मंजिल का है और इसकी ऊंचाई लगभग 103 मीटर है, जबकि दूसरा टावर 23.5 मंजिल का है और इसकी ऊंचाई 97 मीटर है। यानी ये दोनों टावर कुतुब मीनार से भी कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। दोनों टावर के बीच की दूरी केवल 9.88 मीटर है, जबकि नियम ये है कि 2 ऊंची इमारतों के बीच की दूरी करीब 16 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए। दोनों टावर्स के कॉलम में कुल 9,640 छेद किए गए हैं, जिनमें 3,500 किलोग्राम बारूद लगाया गया है और 28 अगस्त को दोपहर ठीक 2:30 बजे इनमें विस्फोट किया जाएगा। 5 सेकंड में पहली बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी। 9 सेकंड के भीतर ही दूसरी सीरीज के धमाके किए जाएंगे। सिर्फ 9 से 14 सेकंड में ये दोनों टावर्स ध्वस्त हो जाएंगी।
बिल्डिंग को बनाने में गणित और भौतिक विज्ञान के सूक्ष्म तत्वों की जितनी मदद ली गई, उससे ज्यादा इसे ध्वस्त करने में लेनी पड़ रही है। माइन्यूट डिटेलिंग की गई है ताकि गलती से भी गलती होने की गुंजाइश न रहे। विस्फोटकों से ध्वस्त होते वक्त बिल्डिंग गुरुत्वाकर्षण के उन्हीं नियमों के तहत मलबा बनकर आए। इसके लिए अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों का सहारा लिया गया है। ये सारी कैलकुलेशन एक ब्रिटिश कंपनी ने की है। धमाके के झटकों से नजदीक के रिहायशी इलाकों को बचाने के लिए गीली मिट्टी और जियो टेक्सटाइल्स कपड़ों का इस्तेमाल भी होगा। एनसीआर के लोगों के लिए अपने आप में पहली बार होगा कि इस तरह का, शायद इंडिया में भी इस तरह का कंस्ट्रक्शन आप डिमोलिश करेंगे तो जब ग्रेविटी अपना काम करेगी, सबसे बड़ी चिंता होगी। देखिए हम यहाँ पर रेजिडेंशियल इलाका देख रहे हैं, इसके पीछे रेजिडेंशियल इलाका है, तो ये सिक्योरिटी कैसे सुनिश्चित की जाएगी कि बाकी चीजों को नुकसान हो, वो कौन सी टेक्निक है? नहीं, दिस इज कंप्लीट इंजीनियरिंग व्हाट वी हैव डन। ये प्रोजेक्ट आपको वापस देखने नहीं मिलेगा शायद इंडिया में, अनटिल अनलेस ऐसे काइंड का कोई प्रोजेक्ट आता है। वी हैव टेकन वेरी स्मॉल डिटेल्ड इंजीनियरिंग इज इन्वॉल्व्ड। नॉट ओनली इंजीनियरिंग, देयर इज फिजिक्स, लॉट ऑफ मैथ इन्वॉल्व्ड। आपने अभी क्लियरली बताया कि कितनी नजदीक है ये बिल्डिंग है, बट हमको ये मालूम है कि हमको इसको कहाँ लेके जाना है, और ये बिल्डिंग एग्जैक्टली बिहेव करेगी जैसे हम चाहते हैं। 28 अगस्त को ठीक 2:30 बजे कुछ इसी तरह ध्वस्त हो जाएगा ट्विन टावर। वो ट्विन टावर जिसके बारे में अब ये बात पुख्ता हो चुकी है कि इसकी बुनियाद भ्रष्टाचार से बनी है। करीब 70 करोड़ की लागत से बने इस टावर को ढहाने में करीब 20 करोड़ की लागत आ रही है। पूरा काम हो गया, पूरी तैयारी? Yes, 100% now we are ready to go for implosion. पूरी तरीके से तैयार हैं आप लोग? और कोई मार्जिन ऑफ एरर की अगर हम बात करें, जो आसपास के लोग हैं उनके मन में जो थोड़ा बहुत डर है? देखो, ये हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है ऐसा इम्प्लोजन, तो डर किसी, आज मैं रहता हूँ तो मेरे दिल में भी डर रहेगा। उनका डर जायज है, लेकिन हम उनको आश्वस्त करना चाहते हैं कि एवरीथिंग इज फाइन एक्सेप्ट सम विंडोज ग्लासेस विल बी ब्रेक एंड दैट वी विल रेक्टिफाई ऑन आवर ओन। इस बिल्डिंग को गिराने के लिए दोनों इमारतों के कॉलम में 9640 होल करके उसमें 3700 किलो बारूद भरा गया है, जिसमें धमाका होते ही, पलक झपकते ही आसमान से बातें करते दिखाई दे रही ये बिल्डिंग जमीन पर मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगी। केवल फाइनल चेकिंग इज गोइंग ऑन। एक मंजिला सीढ़ी से चढ़ के, लिफ्ट भी डिसमेंटल हो चुकी है, सीढ़ी से चढ़ के 32 मंजिले तक जाना है, इंडिविजुअली एक होल चेक करना है और नीचे आना है। तो ये बताएं कि एक दिन में कितनी बार आप लोग चढ़ते हैं और कितना टाइम ऊपर तक जाके वापस आने में लगता है? 20 मिनट 32 माले तक चढ़ने में लगता है और कम से कम दिन में 4 से 5 बार ऊपर नीचे करना। जिस वक्त बिल्डिंग को गिराया जाएगा उस वक्त चारों तरफ का इलाका खाली करवाया गया है। इसी बीच एक एनजीओ ने सामने आकर उन बेजुबानों की फिक्र करनी शुरू कर दी जिनको देखने और सुनने वाला शायद कोई नहीं। तो हम इनके साथ लोकल एनिमल फीडर्स और वर्कर्स के साथ उनको हेल्प कर रहे हैं मिलके, जस्ट फॉर द रेस्क्यू। सैयद, अचानक ये कैसे ध्यान आया कि इन कुत्तों को यहाँ से निकालना चाहिए? भाई ध्यान इसलिए आया कि यहाँ पे इंसान तो सब शिफ्ट हो जाएंगे, जानवर कहाँ जाएंगे? डिमोलिश होगा तो धुआं होगा, 50 चीजें डस्ट है, तो ये लोग जो यहाँ फीड करते हैं वो उनसे भी बात हुई है। जो हम लोग एनिमल वेलफेयर वाले हैं जो देखते हैं बच्चों को फीड कराते हैं। तो इनको वहाँ भेजने के लिए बोर्डिंग में रहेंगे तो उसका एक्सपेंसेस वगैरह कौन? कोई एक्सपेंस नहीं, बोर्डिंग हमारा है, परवा के नाम से हमारा एनजीओ है। आपको दिए? हाँ जी, तो हमने स्पेस दिया है यहाँ के सारे बच्चों को वहाँ रखने के लिए। मिशन के काम को अंजाम देने वाली टीम के लिए चुनौती है और आसपास रहने वाले लोगों के लिए बड़ी परेशानी भी। लेकिन एक बार ट्विन टावर के ध्वस्त होने के बाद लोग हमेशा के लिए राहत की सांस ले सकेंगे। आशुतोष मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, नोएडा, आज तक। दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ऊंचा नोएडा की सुपरटेक ट्विन टावर संडे की दोपहर को ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। सिर्फ 10 सेकंड तक बारूद का धमाका होगा और अगले 14 सेकंड के भीतर ये ऊंची मीनार धूल के गुबार से होती हुई जमीन पर धराशायी हो जाएगी। गिरते गिरते ये ट्विन टावर भी एक इतिहास रच जाएगी। इतिहास रचने वाली है ट्विन टावर, ध्वस्त की जाने वाली भारत की सबसे ऊंची इमारत, सबसे ज्यादा बारूद से गिराई जाने वाली बिल्डिंग। ट्विन टावर को मटियामेट करने के लिए 3700 किलोग्राम से ज्यादा बारूद बिल्डिंग में लगाया गया है।
रूपरेखा तय की गई है उसे फाइनल अब यहाँ पर मुहर लगनी बाकी है। आप देख सकते हैं जो तमाम लोग हैं वो अब इसको फाइनल रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों को यहाँ से करीब 7,000 ऐसे परिवार हैं जिनको उस दिन शिफ्ट किया जाना है, उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। तो यहाँ पर जो तमाम अधिकारी पहुंचेंगे वो ये देखेंगे कि जो भी चीज पहले बात हुई थी उनमें से कितना काम रह गया है। तो अभी तक की जानकारी के मुताबिक सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अब सिर्फ मुहर लगना बाकी है और उसके बाद जिस तरीके से जो टाइमलाइन तय की गई है उसके हिसाब से शनिवार शाम के बाद कार्रवाई शुरू की जाएगी। जाहिर है बिल्डिंग को गिराते वक्त नोएडा के निजाम ने बड़ी एहतियात बरती है। खासतौर पर ट्विन टावर के आसपास की सोसाइटीज में रहने वाले लोगों के लिए बाकायदा गाइडलाइन भी तैयार की गई है, क्योंकि डी डे वाले रोज उनके लिए खास तौर पर हिदायतें जारी की गई हैं। तो सुबह 7 बजे इमर्ल्ड कोर्ट के निवासी सोसाइटी खाली कर देंगे। सुबह 7:10 पर सिक्योरिटी टीम पूरी बिल्डिंग का मुआयना करेगी। सुबह 7:20 पर पूरी बिल्डिंग की बिजली काट दी जाएगी। सुबह 7:30 बजे लिफ्ट बंद कर दी जाएगी और पानी की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। शाम 4:30 बजे लिफ्ट दोबारा चलनी शुरू होंगी। शाम 5 बजे तक पानी और बिजली की सुचारू सप्लाई शुरू होगी। सब कुछ ठीक रहा तो इसके बाद यहाँ के निवासी अपने अपने घर लौट आएंगे। ये ठीक है कि शाम तक लौटने की इजाजत दे दी जाएगी, लेकिन धूल और धुएं के गुबार में शायद ही कोई उस दिन लौटे। दिन पहले हम लोग शिफ्ट होंगे यहाँ से। RW का कहना तो ये है कि अर्ली मॉर्निंग 7 हम लोग शिफ्ट हो सकते हैं, बट हम लोग अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एक दिन पहले ही शिफ्ट हो जाएंगे। एंड 28 को भी नहीं होंगे, 29 की इवनिंग में हम लोग आएंगे वापस। जब आप बिल्डिंग के भीतर आते हैं तो ये देखिए कितनी नज़दीकी, जो सबसे बड़ी फिक्र थी वो क्यों थी, ये जो काली थैली में आप जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, यही है वो ट्विन टावर। ये गिरना है और वहाँ से मेरे बीच की दूरी अगर आप देखेंगे तो महज कुछ मीटर ही है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। नीचे आप देखिए ये बड़े बड़े कंटेनर लगाए गए हैं ताकि जब मलबा नीचे गिरेगा, अब ये समझिए कि 30 मंजिला इमारत जब नीचे गिरेगी तो ढेर सारा मलबा आएगा। वो मलबा जो हॉरिजॉन्टली ना फैले उसको रोकने के लिए यहाँ पर आप देखिए बड़े बड़े कंटेनर लगाए गए हैं। देखिए बस सिर्फ इतना ही नहीं है कि क्या हिदायत मिली है RW से। हाँ, सामान बचाने के लिए हम जैसे टीवी को पलंग के ऊपर उल्टा लेटाएंगे, जितनी ये वॉल हैंगिंग्स है ये सब हटा देंगे और अपने घर को पॉलीथीन से कवर भी कर रहे हैं। एडिफिस वाले भी कह रहे हैं कि जो हमारे ग्लासेस वगैरह अगर इनकेस अगर टूटते हैं तो वो रिप्लेस करके देंगे। इसी बीच जिस वक्त ट्विन टावर में धमाका किया जाएगा उसके अगले कई मिनटों तक बिल्डिंग के चारों तरफ धूल और धुएं का गुबार ही नजर आएगा। धूल का गुबार कितनी दूर तक जाएगा इसका अनुमान रविवार को चलने वाली हवा की रफ्तार और दिशा पर निर्भर करेगा। 103 मीटर ऊंची इमारत गिरने से भारी मात्रा में धूल का प्रदूषण होगा और धमाके से जबरदस्त शोर पैदा होगा, जिससे कंपन भी हो सकता है और आसपास की बिल्डिंग पर उसका असर भी पड़ सकता है। एयर पोल्यूशन, एम्बिएंट एयर क्वालिटी में जो भी इम्पैक्ट आएगा उसके असेसमेंट के लिए हमारे 8 मैनुअल स्टेशंस हमने वहाँ पर 500 मीटर और 1 किलोमीटर की दूरी पर डिप्लॉय किए हैं और सेक्टर्स 125 और 116 में जो हमारे कंटिन्यूस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं वो भी उसकी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे, जिससे हमें डेटा प्राप्त हो सकेगा कि PM10 और PM2.5 की मात्रा में कितनी वृद्धि हुई है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 माइक्रोन से ज्यादा बड़े धूल के कण चारों तरफ फैल सकते हैं, जिसके लिए बिल्डिंग के चारों तरफ 10 एंटी स्मॉग गन्स लगाई गई हैं, जबकि इससे छोटे धूल के कणों को स्मॉग मशीन से पानी का छिड़काव करके जमीन पर गिरा दिया जाएगा, जिससे लोगों को नुकसान कम हो। पूरा प्रयास ये है कि हम जो भी वहाँ पर 1 किलोमीटर तक जो भी रोड्स हैं या बाकी हैं वहाँ पर एंटी स्मोक गन्स डिप्लॉय की गई हैं और जो रोड्स पर डस्ट आएगी उसके क्लीनिंग के लिए मैकेनिकल जो हमारे मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन्स हैं वो भी डिप्लॉयड हैं और मैनुअल भी लगभग 200 की फोर्स रहेगी लेबरर्स की जो उसको तो हटाने का काम करेंगी। इसके अलावा वहाँ पर 100 टैंकर्स वहीं पर तैनात रहेंगी जो रोड्स को धोने का काम करेंगे, या हॉर्टिकल्चर जो भी वहाँ पर छोटे पेड़ हैं उनके वॉशिंग का भी काम साथ होता रहेगा, जिससे कोई भी एयर पोल्यूशन PM2.5 या PM10 का जो प्रवाह है उसके बाद ना हो। बिल्डिंग गिरने की अनगिनत तस्वीरें अभी तक लोगों ने टीवी या फिल्म के पर्दे पर ही देखी होंगी,
अब नोएडा के लोग उसे साक्षात अपनी आंखों के सामने गिरते हुए देखेंगे। दावा है कि बिल्डिंग गिरने के बाद बिल्डिंग से निकलेगा 80,000 टन मलबा। मलबा हटाने में लगेगा 3 महीने का समय। 50,000 टन मलबा टावर के गड्ढे में रहेगा। 30,000 टन मलबा C&D वेस्ट प्लांट में भेजा जाएगा। एक तरफ तो भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ी इस ट्विन टावर को गिराने के लिए अदालत के आदेश को अमली जामा पहनाया जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे बिल्डिंग को गिराने का वक्त नजदीक आ रहा है, यहाँ आसपास रहने वाले लोग और इस बिल्डिंग से बेहद नजदीकी रिश्ता रखने वाले लोगों के जज्बात भी निकल रहे हैं। जो भी मेजर्स एयर पोल्यूशन, एम्बिएंट एयर क्वालिटी में जो इम्पैक्ट, इसका एडवर्स इम्पैक्ट आएगा, उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी हो सकता हो, इसलिए एंटी स्मोक गन्स हैं, पानी के टैंकर्स हैं, इनकी रोड्स जो ऑटोमेटिक इनके मैकेनिकल रिसीविंग मशीन्स हैं, वो सब इन प्लेस लगाई गई हैं। मैनुअल लेबर्स भी 200 लेबर्स खाली रोड की सफाई करते रहेंगे। बेशक बिल्डिंग के यहाँ से हटने का लोगों को सुकून है, लेकिन इतने दिनों तक इसी ट्विन टावर के साए में रहते हुए बिल्डिंग के बाद लोगों को कुछ वक्त तक सब कुछ बदला बदला सा लगेगा तो जरूर। नोएडा से संतोष कुमार और भूपेंद्र चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो।